हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। एक थ्योरी है जिसे हम जानते हैं बिग बैंग के नाम से, बिग बैंग थ्योरी, जिसके बाद यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई थी, जिस पर हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। आज से 20 बिलियन ईयर एगो, यानी कि लगभग 2000 करोड़ साल पहले ये थ्योरी हुई थी। इस थ्योरी से पहले माना जाता है टाइम क्या था, हमारा जीरो था, यानी कि एक छोटा सा एनर्जी का एक सोर्स था, एक एनर्जी का डॉट था जो एक काफ़ी बड़े कोलिजन के अंदर कन्वर्ट हुआ। इस कोलिजन से पहले अगर हम बात करें 2000 करोड़ साल पहले, टाइम शून्य था, टाइम ज़ीरो था। इसी से टाइम की शुरुआत हुई और कोलिजन के बाद जब एनर्जी ने एक्सपेंड होना शुरू किया तभी हमारा टाइम शुरू हुआ था, यानी कि उससे पहले टाइम जीरो होता था। उसी के बाद हम काउंट करते हैं टाइम को 20 बिलियन ईयर एगो। तो इस एनर्जी के डॉट के अंदर जब एक्सपेंडेशन शुरू हुई, इसने फैलना शुरू किया, तो बहुत सारे छोटे छोटे गैस के डॉट्स इसके चारों तरफ बनना शुरू हो गए थे और सबसे पहले फिर मास की फॉर्मेशन हुई थी। एनर्जी से मास को कन्वर्ट किया जा सकता है। एक थ्योरी है E = mc², यानी कि एनर्जी से हम मास बना सकते हैं। इसके अंदर c जो है वो स्पीड ऑफ टाइम है, तो हम एनर्जी से मास की फॉर्मेशन कर सकते हैं। न्यूटन ने ये ला दिया था। तो जैसे जैसे एनर्जी ने एक्सपेंड होना शुरू किया तो इस एनर्जी से मास जो बना सबसे पहले वो हाइड्रोजन और हीलियम ही था। तो एनर्जी के इस गोले से जो चारों तरफ इसमें रोटेशन होता गया, तो हीलियम और हाइड्रोजन के कुछ पार्टिकल्स सबसे पहले इसके अंदर बने थे, आज से 2000 करोड़ साल पहले। तो इन्हीं मास के पार्टिकल्स से फिर क्या है, डस्ट के पार्टिकल्स, स्टोन्स, ये सभी बनना शुरू हो गए थे। धीरे धीरे फिर इस सभी से लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो की अगर हम बात करें, यानी कि 450 करोड़ साल पहले हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी। अब हमारी अर्थ किस तरह के कोलिजन से या किस तरह के पार्टिकल से बनी थी। एक गैस की एक डिस्क शेप, कुछ इस तरह की एक डिस्क शेप जो गैस का क्लाउड था, काफ़ी बड़ा, जिसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल और कुछ गैसेस मौजूद थी। तो ये रोटेशन कर रहा था एक दूसरे के अराउंड। तो इसके सेंटर में बहुत सारी गैस इकट्ठा होना शुरू हुई, जिनके अंदर दो मुख्य गैस थी, जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम थी। और इन्हीं की दो पार्टिकल्स की वजह से सेंटर के अंदर एक डेंस गाढ़ा पार्टिकल, एक सन की फॉर्मेशन हुई। और इस सन के अराउंड फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिन्होंने रोटेट करना शुरू किया। उन पार्टिकल से कुछ स्टोन की फॉर्मेशन हुई और कुछ बड़े बड़े स्टोन मेट्रोइड्स या डस्ट पार्टिकल्स या क्लाउड पार्टिकल, गैस के पार्टिकल्स बने, जिन्हें बाद में हम प्लेनेट का नाम देते हैं। इन्हीं से प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई थी। अलग अलग गैस के गोले ही प्लैनेट्स के नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं के अंदर हमारे दो प्लैनेट अर्थ और मार्स थे, जिनके बीच में, अर्थ और मार्स के बीच में एक और प्लेनेट हुआ करता था, थिया प्लेनेट, जो लगभग मार्स के बराबर ही था लेकिन अर्थ के ज़्यादा क्लोज था ये, और लेकिन रोटेशन अराउंड सन के ही करता था ये। तो धीरे धीरे इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती गई और इनके अंदर एक कोलिजन हुआ, जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल अर्थ के चारों तरफ बिखर गए, जिनकी वजह से, जिनके फिर डेंस होने की वजह से मून की फॉर्मेशन हुई। अर्थ और मून की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हुई थी। और फिर हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड रोटेशन करती थी और मून जो है वो हमारी अर्थ के चारों तरफ रोटेशन करना उसने शुरू कर दिया। कुछ इसी तरह से फिर हमारी अर्थ पर लाइफ की फॉर्मेशन हुई, जिन्हें हम इनके बाद कुछ और वीडियो बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो पढ़ने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक